गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। गुरुवर, सबसे पहले आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लोगों को बताएं। ये क्लास स्पेशल क्लास है, सबके लिए है, बिहार प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा वालों के लिए और प्रधान शिक्षक के लिए। चूँकि ये क्लास रूल पे चल रहा है, बिहार एजुकेशन कोड के ऊपर है, जो 1961 में जारी हुआ। पीछे भी बताया कि इसकी बहुत सारी चीज़ें अब खारिज हो चुकी है, स्वयमेव समय के साथ पुराना हो गया, लेकिन मौलिक चीज़ें तो हैं, परिभाषाएं हैं, उसको कोई खारिज नहीं कर सकता। इसलिए हमारी शोध टीम का मानना था कि इस पे स्पेशल क्लास किया जाए, और आप लोगों का डिमांड था कि हिंदी में चाहिए, हिंदी में ये बेयर एक्ट नहीं मिलता है। अब इसका अनुवाद मैंने हिंदी में कर दिया है। इसके लिंक हमारे वीडियो के साथ मिल जाएंगे, जो आपको PDF फॉर्मेट में होंगे। साथ ही आप उसको पाने के लिए आप अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप को जोड़ें ताकि आपका हर सामान मैं साथ के साथ आपको भेज दिया करूं। आगे फिर देखता हूं, उसी से आगे बढ़ता हूं कि मैंने बोला कि टेक्निकल जितनी डिग्रियां हैं उसके विभाग बदल जाते हैं। जैसे मेडिकल का मैंने बोला कि मेडिकल के विभाग स्वास्थ्य मंत्रालय के पास चला जाता है। इंजीनियरिंग का विभाग इंजीनियरिंग से संबंधित जो मंत्रालय है उसके पास चला जाता है, और जो चीज़ें कृषि से संबंधित हैं, एग्रीकल्चर, वेटनरी, वो सब एग्रीकल्चर के पास चला जाता है। शिक्षा का मूल विभाग इन तकनीकी शिक्षा से अलग है, लेकिन इनकी संबद्धता, इनका एप्लीकेशन किसी न किसी यूनिवर्सिटी से होता है। उपरोक्त के अपवाद के रूप में व्यावसायिक विद्यालय एवं लेस विद्यालय विभाग के नियंत्रण में है। साथ ही कारखानों या खदानों से जुड़े वो विद्यालय जिनमें दी गई शिक्षा साहित्यिक प्रकार की होती है। कहता है एज अ एक्सेप्शन टू द एबव, यानी एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल स्कूल और मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, ये सब शिक्षा से अलग हो जाता है। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं। क्या अपवाद हैं? तो कॉमर्शियल स्कूल एंड लेस स्कूल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट, as those school attached to factory or mines in which the instruction given is of literary kind, साहित्यिक प्रकार की चीज़ों को दिया जा रहा है। हालांकि इसमें से अब बिहार के अंदर बहुत कम चीज़ें हैं, वो झारखंड में जा चुकी हैं, वो माइनिंग का सर्वे और तमाम चीज़ें जो है, तो ये चीज़ें शिक्षा विभाग के साथ हैं। मतलब प्राइमा फेसी एक नज़र में ये टेक्निकल लगते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, और क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही पूछा जाता है, इसलिए एक्सेप्शन पे अच्छी नज़र रखें, अपवाद पे अच्छी नज़र रखें। विभिन्न प्रकार के कॉलेज को कैसे बांटा गया है इस कानून में, इस कोड में, इस आचार संहिता में। विभिन्न प्रकार के कॉलेज, अनुसंधान संस्थान या स्नातकोत्तर अध्ययन केंद्र, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट या रिसर्च सेंटर। समान शिक्षा के लिए कॉलेज जैसे आर्ट कॉलेज, साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज। पारंपरिक या प्राच्य शिक्षा कॉलेज, प्राच्य ओरिएंटल, यानी हम पूर्व के लोग प्राच्य शिक्षा के केंद्र हैं। पश्चिमी शिक्षा और वेस्टर्न एजुकेशन एंड ओरिएंटल एजुकेशन। तो ओरिएंटल एजुकेशन में भाषाई चीज़ें जो हमारी है, जैसे ओरिएंटल लैंग्वेज ही कहलाएगा, उर्दू है, संस्कृत भी है, फारसी है, अरबी है, ये सब ओरिएंटल के अंदर आएगा। अच्छा, व्यावसायिक कॉलेज, इनमें लॉ कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कॉलेज, विशुद्ध रूप में कॉमर्स कॉलेज आदि शामिल है। यानी इंजीनियरिंग सेक्शन और टेक्निकल सेक्टर को हम छांट के चल रहे हैं। विभिन्न प्रकार के स्कूल को दो प्रकार के हैं, समान शिक्षा के लिए स्कूल, विशेष निर्देश के लिए स्कूल। उपरोक्त ए के तहत स्कूल के निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। अब समान शिक्षा के स्कूल हैं तो फिर इसको हम डिवाइड करते हैं। हाई स्कूल, अलग से उसी समय नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई थी, उच्चतर और माध्यमिक बहुउद्देशीय विद्यालय।
अब नेतरहाट हमारे पास नहीं है, बिहार के पास, वो झारखंड के पास चला जा चुका है। लेकिन जिस समय ये बना तो था, अब इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। सर्वोदय मल्टीपर्पस स्कूल, पोस्ट बेसिक हाई स्कूल, तो बहुउद्देशीय, यानी ये गांधी के सपनों का स्कूल, तो ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। संस्कृत हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल, संस्कृत मिडिल स्कूल यदि कोई है, प्राथमिक विद्यालय जिनमें उच्च प्राथमिक, निम्न प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक उर्दू विद्यालय, प्राथमिक संस्कृत विद्यालय और जूनियर बेसिक स्कूल शामिल है। उपरोक्त बी के तहत स्कूल निम्नलिखित है: कला विद्यालय, बुनियादी और सामाजिक शिक्षा प्रशिक्षण स्कूल और जनता कॉलेज सहित प्रशिक्षण स्कूल, इंजीनियरिंग स्कूल, तकनीकी और औद्योगिक स्कूल, वाणिज्यिक स्कूल, कृषि विश्वविद्यालय, किशोर अपराधियों के लिए स्कूलों सहित सुधार स्कूल, विकलांगों के लिए स्कूल, अन्य स्कूल जैसे मोंटेसरी स्कूल, बेसिक प्री प्राइमरी स्कूल, यानी सारे स्कूल की परिभाषा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। विभिन्न संस्थानों के कार्य 100, पहले बोले कि रिसर्च सेंटर या पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर क्या था? विभिन्न संस्थानों के कार्य एक शोध संस्थान और या स्नातकोत्तर अध्ययन शिक्षा की विशिष्ट शाखाओं में अनुसंधान करता है, जो इन विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षण प्रदान कर सकता है। यानी वो कौन सी संस्थान है? शोध या पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, पीजी, तो उसमें वो रिसर्च यानी पीएचडी की डिग्री, एमफिल की डिग्री और उच्च शिक्षा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान करता है। समान शिक्षा के लिए एक कॉलेज कला या विज्ञान में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में निर्देश प्रदान करता है। समान शिक्षा के लिए कॉलेज कला या विज्ञान में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में निर्देश प्रदान करता है। ये डायरेक्ट भी करता है आर्ट एंड साइंस के लिए। प्रथम श्रेणी का कॉलेज विश्वविद्यालय की डिग्री के स्तर तक निर्देशन प्राप्त करता है। एक फर्स्ट क्लास कॉलेज जो होगा, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री तक। लॉ कॉलेज लॉ की यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करने वाली संस्था है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग कॉलेज माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक के पेशेवर प्रशिक्षण और निरीक्षण अधिकारी के लिए संस्था है। यह शिक्षा में डिप्लोमा के लिए छात्रों को तैयार करता है, उन्हें मास्टर ऑफ एजुकेशन की डिग्री के लिए भी तैयार करता है। जनता कॉलेज एक संस्था है जो सामाजिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। कॉमर्स कॉलेज एक ऐसा संस्थान है जो छात्रों को अकाउंटेंसी और बैंकिंग में विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए तैयार करता है। तो इस सारे कॉलेज की परिभाषाएं हैं जो बड़े काम की हैं आज भी। वैसे भी जनरल नॉलेज जो शिक्षा से जुड़ा है उसको जानना चाहिए। अब नेतरहाट स्कूल पे है, इस पे बताने का कोई औचित्य आज नहीं है, क्योंकि अब नेतरहाट हमारे पास है नहीं, तो उससे आगे बढ़ें। अब लोअर प्राइमरी स्कूल कक्षा 3 तथा शिक्षा प्रदान करता है। लोअर प्राइमरी का क्या है? तो तीसरी क्लास तक। शिक्षण प्रशिक्षण विश्वविद्यालय शिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक संस्था है। एक कला विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो मूर्तिकला, चित्रकला और इसी तरह के विषयों में निर्देशन प्राप्त करता है। आर्ट स्कूल तो जिसमें तैयार करता है बच्चों को। एक कॉमर्शियल स्कूल छात्रों के व्यवसाय कैरियर के लिए अर्हता प्रदान करने के लिए निर्देश देता है। एक कृषि विद्यालय कृषि में व्यवहारिक ज्ञान देता है। तो इस तरह से फिर आया ओरिएंटल लर्निंग संस्थान, वही प्राच्य संस्थान पारंपरिक शिक्षा के लिए कॉलेज संस्कृत, अरबी, फारसी सीखने की उच्च शाखाओं में से एक शिक्षा प्रदान करता है। संस्कृत कॉलेज या महाविद्यालय, संस्कृत कॉलेज और महाविद्यालय का क्या मतलब हुआ बिहार शिक्षा संहिता में? तो इस अधिनियम और उसके तहत नियमों से निर्धारित प्रावधान और नियमों के अनुसार संस्कृत विद्यालय में प्रवेश दिया या बनाए रखा। इसमें निर्देश दिया जाता है कि एक से अधिक विषयों में शिक्षा प्रदान करने वाले आचार्य के स्तर तक के कॉलेज के छात्रों को स्टाफ में कम से कम 5 शिक्षक और संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यानी आचार्य के स्तर तक का कॉलेज जो होगा, आचार्य बोले तो एमए बोले, तो कम से कम 5 शिक्षक होंगे। संस्कृत विद्यालय या तोल का अर्थ है एक मान्यता प्राप्त संस्कृत संस्थान जो प्रथमा, मध्यमा, शास्त्रीय आचार्य की उपाधि। प्रथमा यानी मैट्रिक हो गया प्रथम, मध्यमा नाम से ही इंटरमीडिएट, शास्त्री
ग्रेजुएट, आचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट। उपाधि या किसी अन्य डिग्री की परीक्षा के लिए उम्मीदवार को तैयार करता है। यह संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा अपने कर्मचारियों को 5 से अधिक शिक्षकों के साथ निर्धारित पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार संस्कृत विषयों में शिक्षा प्रदान करता है और संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा उसको मान्यता मिली हुई है। संस्कृत हाई स्कूल। संस्कृत हाई स्कूल का अर्थ है एक ऐसा संस्थान जो नए आधुनिकीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार केवल मध्यमा स्तर तक का शिक्षा प्रदान करता है। संस्कृत पाठशाला जो प्रथमा तक यानी मैट्रिक तक करता है। तो संस्कृत हाई स्कूल, मध्यमा, इंटर, ये 10वीं तक। अरबी और फारसी में स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान संस्थान। कौन? इस्लामिक शिक्षा के लिए। एक मदरसा प्राथमिक स्तर से ऊपर इस्लामी विषयों में शिक्षा प्रदान करता है और मदरसा परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार को तैयार करता है, जिसमें कुरान पढ़ने सहित इस्लामिक व्यवस्था पे धार्मिक शिक्षा प्रदान करता है। तो गुरुवर फिलहाल इस कक्षा को 2 कक्षाओं के अंतर्गत ही हमने मोटा मोटी बता दिया। विस्तार से आप पढ़ें और सारी चीज़ें हम MCQ फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करा देंगे जो ज़रूरी का है, क्योंकि इसी पे अकेले अगर क्लास में नियमित मिलूँ तो महीना से ज़्यादा होगा और सवाल 1 से 2 आएंगे, तो इतने परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये दिखा दिया। आपकी क्वेरी थी, आप लोग चाहते थे कि कोड ऑफ कंडक्ट पे बात हो, मैंने बात करें। जय हिंद, जय भारत। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.